वेलकम बैक नाजरीन। एक जानिब इसराइल के निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बमबारी जारी है और दूसरी जानिब इसराइल के सहूलतकार अमरीका के सदर की जानिब से एक नया बयान सामने आ गया है। जो बाइडन के मुताबिक अरब ममालिक मुस्तकबिल में इसराइल को तस्लीम करने को तैयार है। न्यूयॉर्क में तकरीब से खिताब में जो बाइडन ने कहा कि वो सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन और कतर समेत दीगर तमाम अरब ममालिक के साथ काम कर रहे हैं और उनका कहना था कि ये ममालिक मुस्तकबिल के मुआहदे में इसराइल को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब एक जानिब मुसलमान भाइयों, बहनों और बच्चों की नस्लकुशी की जा रही है तो वहाँ अरब ममालिक कैसे इस इक़दाम की हिमायत कर सकते हैं। जो बाइडन का ये बयान कितना अहम है, यही मामला हमने अपने मौजूद पैनल के सामने रखा और जानने की कोशिश की। इस मामले को ज़रा मैं आपको सुनवाती हूँ, उन सब की क्या राय है, आइए सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो बाइडन की तरफ से जो एक स्टेटमेंट आई है वो तो बहुत ही तशवीशनाक है। यानी कि उन तमाम अरब ममालिक का नाम ले लिया जिनके मुतल्लिक जो है बहुत किस्से चल रहे थे और लोगों के अंदर चहमा गोइयाँ चल रही थी। अभी जब 7 अक्टूबर 2023 से पहले जब हमास का हमला हुआ तो उससे पहले जो है वो यही चहमा गोइयाँ चल रही थी, बहुत सारे नाम लिए जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है पाकिस्तान वो मुल्क है जिसका किसी ने नाम नहीं लिया, पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं आई। बहरहाल जो बाइडन के इस बयान से ऐसे वक्त में जब मेरे ख्याल में लाशों के अंबार लग गए हैं और अगर उन लाशों को सिर्फ रख दिया जाए तो रावलपिंडी से जो है लाहौर तक की जो मोटरवे है उसके ऊपर लाशें ही लाशें होंगी। 32,000 लोगों को शहीद कर दिया गया, 1 लाख के करीब जो है वो जख्मी हैं, लोग बेघर हैं 90% लोग। और उसके बाद ये बात करना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बाइडन अपनी आखिरी हुकूमत के चंद दिन, जो उनके चंद माह रह गए हैं, उसके अंदर जल्द से जल्द वो इसराइल की रियासत को किसी सूरत खुश करना चाहते हैं। अभी जिस तरीके से इसराइल का रवैया, अभी हालिया जो बाइडन का बयान आया उसके बाद जो बना बनाया दौरा था अमेरिका का इसराइली जो नुमाइंदों का, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया। यानी कि एक इसराइली दबाव में आके आप इंसानियत का कत्ल करना चाह रहे हैं। जो बाइडन साहब जो हैं वो तो बिल्कुल वाज़े नजर आ गया कि वो इंसानियत दोस्त नहीं है। ये देखें कि अभी ये मेरे ख्याल में अभी एक ऐसी स्टेटमेंट आई है, लेकिन मेरे ख्याल में अरब ममालिक के लिए बहुत मुश्किल होगा। बातचीत यकीनन हुई होगी, जिस तरीके से हमने पास में देखा है कि सऊदी अरब के और इजराइल की कोई डेवलपमेंट्स हुई थी, लेकिन जब रिसेंट जो गजा के सूरत हाल के बाद वो इससे पीछे हट गए थे। तो मेरे ख्याल में इट विल टेक टाइम और ये मुमकिन नहीं है नियर फ्यूचर में ऐसा होगा जब तक देखें कि इस फलस्तीन का गजा की सूरत हाल पे कोई स्टेबिलिटी नहीं आती है। वहाँ सीज फायर, जिस तरह सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को भी इसराइल ने रोन डाला है, तो मेरे ख्याल में जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे और नॉर्मलिटी रिटर्न नहीं होती है, मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। यकीनन पहले बातचीत कर रहे थे कुछ अरब ममालिक ने, जिस तरह कतर है, यूएई है, मोरक्को है, सूडान है, इन्होंने रिकग्नाइज किया हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में मेन जो है सऊदी अरब है, बाकी जो कंट्रीज है उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। ठीक जी देखें, जहाँ तक इसराइल को रिकग्नाइज करने का ताल्लुक है तो बहुत से जो ओआईसी ममालिक हैं उन्होंने उसको रिकग्नाइज तो किया हुआ है। इसी तरह यूएई और जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद बहरीन, उन्होंने इसको रिकग्नाइज किया है। मगर इससे आगे जो ममालिक बिल्कुल उसकी आलमोस्ट नेबरिंग स्टेटस है, जिस तरह कि जॉर्डन का है, अगर उस पर जो बाइडन की ये स्टेटमेंट है कि वो रिकग्नाइज करने को तैयार है, ये जो गजा में जुल्म हुआ है और अभी जंग जारी है और किसी किस्म का भी कोई तस्फिया नहीं हुआ, ना सीज फायर पे कोई फाइनल एग्रीमेंट हुआ है डिस्पाइट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन की, जिसने बड़ा क्लियर बाइंडिंग ऑर्डर दिया है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मौका मुनासिब है मिडल ईस्ट के किसी भी मुल्क के लिए कि वो इसको इस वक्त रिकग्निशन की तरफ जाएगा इन हालात में, जबकि फलस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है और इसराइल की हद दरमी जारी है। ये जो बयान है वो बाइडन का, आपको पता है कि जो बाइडन जो है वो नस्ल कशी में इन्वॉल्व है पूरी तरीके से नेतन्याहू के साथ। जो फलस्तीन के अंदर लोगों का कत्लेआम हो रहा है और जो फलस्तीन के अंदर लोगों को मारा जा रहा है वो अमेरिका की बेस पे मारा जा रहा है। वो सिर्फ उसके अंदर इजराइल शामिल नहीं है, उसके अंदर जो बाइडन, उसके अंदर टोनी ब्लिंकन, ये सारे लोग शामिल हैं और ये इनके खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नस्ल कशी का मुकदमा चलना चाहिए। वॉर क्राइम के अंदर इनको पहले तो ट्राई करना चाहिए कि उन्होंने 30,000 35,000 बच्चे, औरतें, बूढ़े जो हैं
उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया और फलस्तीन के अंदर जो तबाही की है वो सामने, और इस तमाम का जिम्मेदार जो है वो जो बाइडन और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है। और अमेरिका के अंदर जो मुजाहरे हो रहे हैं वो आपको पता ही है। अब इसके ऊपर इस कशीदगी के अंदर जो बाइडन का ये बयान देना और अरब ममालिक की तरफ से उसकी नफी ना आना, ये ठीक है जी। ब्रिगेडियर गजनफर, ब्रिगेडियर मसूद, ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप तमाम के टाइम का बहुत शुक्रिया।